हम बचपन से ही एक कहावत सुनते आए हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आइए आज आपको इसका अमली नमूना दिखाते हैं। आज से चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान के साथ एक नशिस्त में मारूफ आलमे दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहिब ने हालात हाजरा की संगीनी से अल्लाह की पनाह मांगते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरी कौम के लिए दुआ मांगी। उन्होंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर उस रब को उसकी शान रहीमी और करीमी का वास्ता देकर रहम तलब किया। उसने हर आंख नम कर दी। इस दुआ के दौरान उन्होंने खुद को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया। ऐ मेरे रब, शायद मैं अपनी कौम की सही तरबियत नहीं कर पाया। मेरी कौम के नौजवान दीन से दूर हैं, उन्हें दीन से जोड़ दे। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो उनको उजड़ा हुआ चमन मिला। मालिक रहम कर। मीडिया का हवाला देकर भी मौलाना साहिब ने झूठ और फरेब से बचने की दुआ की और इस बात से भी अल्लाह की पनाह मांगी कि कौम की बेटियों को कैसे महज छोटे छोटे फायदों के लिए इस्तेमाल करके अखलाकी अक़दार का जनाजा निकाल दिया गया है। ये दुआ मांगने की देर थी कि मीडिया पर हर तरफ से मौलाना साहिब पर तनकीद के निश्तर बरसाए जाने लगे। दूसरी जानिब औरत मार्च की परवरदा खवातीन भी मौलाना साहिब पर हमलावर हो गईं कि हमारे लिबास पूरे हों या नीम बरहना हो, आपको इससे क्या गरज है? आप अपनी दुआओं में हमारा तज़किरा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, वगैरह वगैरह। चंद मारूफ एंकर तो मौलाना साहिब की किरदार कशी करने पर उतर आए, जो शायद यहाँ बोलते हुए मुझे शर्म आए और सुनते हुए आपको। चंद लोगों को एतराज था कि आखिर मौलाना साहिब इमरान खान को क्यों मिलने आए, और चंद असहाब को ये शिकवा सता रहा था कि मौलाना साहिब इब्नुल वक्त हैं। ये तो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ को भी मिलते थे। कई एंकर और सहाफी और उनके साथी जो उस लम्हे से ही मौलाना साहिब से नालां थे जब से उन्होंने मीडिया पर चलने वाले झूठ और फरेब के खिलाफ अल्लाह की मदद मांगी थी, शायद उसको जाती हमला समझ रहे थे। मौलाना की माजरत पर झट से कहने लगे कि देखा, हमसे मुआफी मांग ली गई, यानी मौलाना साहिब अपनी गलती मान गए। बाज़ अवामी हलकों की राय के मुताबिक मौलाना साहिब ने जिस माशरती बिगाड़ की निशानदही की है वो तो बिल्कुल बजा है। आज का शरीफ इंसान महज इसलिए पिस रहा है कि वो शरीफ और ईमानदार है। जो लोग मकरो फरेब और रिश्वत से गलत रास्ते ढूंढकर मुक्तदिर लोगों से साजबाज कर लेते हैं, वो साइकिल से हवाई जहाज तक पहुंच जाते हैं। इसमें मर्द भी शामिल हैं और खवातीन भी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ से मौलाना की मुलाकात पर इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं था, लेकिन आज इमरान खान से मिलने पर मौलाना इब्नुल वक्त ठहरे। काश के मुनाफकत का एक रूप होता। मौलाना साहिब को अगले ही रोज टेलीविजन पर 2 प्रोग्रामों में लेकर उनका मौक़िफ़ पूछा गया। उन्होंने ये कहकर रुखसत चाही कि मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई। मौलाना साहिब तो ये बात करके चले गए, लेकिन बहुत सी आंखें अश्कबार हो गईं। शायद वो इस बात पर कर्ब का शिकार हो गईं कि शहरक से करीब मौजूद रब से जिस मोहब्बत से ये शख्स जिनके लिए तड़प कर दुआएं मांग रहा था, आज उन्हीं लोगों से उनके लिए मांगी गई अपनी दुआओं पर मुआफी मांग रहा है। जो खवातीन अपनी हया का पास रख कर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको न सिर्फ ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि बारहा ये एहसास भी दिलाया जाता है कि आपका मजबूत किरदार आपकी राह का सबसे बड़ा कांटा है। ताहम हर कोई एक सा नहीं। चंद लोगों में आज भी खानदानी अक़दार और अच्छी तरबियत का पास है, लेकिन मेरिट का कत्लेआम बहरहाल ऐसे ही हो रहा है और होता रहेगा जब तक इस बिगाड़ को सुधारा नहीं जाएगा। मौलाना साहिब ने मुआफी इसलिए नहीं मांगी कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि वो कम अक्ल लोगों से बहस करके इस मुकद्दस महीने में अपना वक्त दीन की खिदमत पर सर्फ करना चाहते हैं। और ये कि मुआफी तो दरअसल उनको मांगनी चाहिए जिनको आईना देखकर खौफ आया तो अपनी इस्लाह की बजाय आईना तोड़ने ही चल दिए। खसूसन उनको जिन्होंने मौलाना साहिब पर ये बुहतान तराशा कि उन्होंने कोरोना वायरस का इल्जाम खवातीन के नाकाफी लिबास को ठहराया। मैं बहसियत एंकर मौलाना साहिब का बरमला शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस दलेरी के साथ मुआशरे के इस फितने को बेनकाब किया है। मुझे खुशी है कि मैं उस अवाम का हिस्सा हूँ जो मौलाना साहिब की मोहब्बतों और पुरखुलूस दुआओं की मकरूज है।
जिन मसाइल की निशानदही आपने की वो हमारे मुआशरे में बदरजा अतम मौजूद है और जो आप पर जाती नोयत के हमले कर रहे हैं उनमें भी। यहाँ तो आईना दिखाया भी नहीं और बुरा भी मान लिया गया। सच कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलमे दीन मौलाना तारिक जमील से मुआफी मंगवाने वाले एंकर हामिद मीर से मुआफी का मुतालबा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। हाल ही में वजीर आजम इमरान खान की एहसास टेलीथॉन की लाइव नशरियात में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से लोग शरीक हुए और दिल खोल कर अतियात दिए। जुमेरात को वजीर आजम हाउस में कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी एहसास टेलीथॉन में वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता एंकर्स भी टेलीथॉन में शरीक थे। इस मौका पर अंदरूनो बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात ने वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड के लिए करोड़ों रुपए के अतियात का ऐलान किया। नशरियात के अख्ताम पर मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने अवाम से इस वबा से एहतियात बरतने और खुदा के हुजूर तौबा करने की तलकीन की। मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है। हम झूठी कौम है। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मुकाम नहीं ले सकते। 22 करोड़ अवाम में कितने लोग सच्चे हैं। मौलाना तारिक जमील ने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक बार मुझसे एक चैनल के मालिक ने नसीहत मांगी तो मैंने कहा अपने चैनल से झूठ खत्म कर दो। तो उसने कहा कि चैनल खत्म हो सकता है, झूठ खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। सबसे ज्यादा झूठ मीडिया पर बोला जाता है। मौलाना के इस बयान पर तमाम एंकर सीख पा हो गए। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस जारी थी तो मीडिया के इस सख्त रिएक्शन पर मौलाना तारिक जमील 2 दिन कबल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आए और उन्होंने आते ही कहा मैं मीडिया से अपनी इस बात पर मुआफी मांगता हूँ। मौलाना तारिक जमील के मुआफी मांगने के बाद हामिद मीर ने ट्विटर पर ट्वीट की। अपनी ट्वीट में लिखा कि मौलाना तारिक जमील ने वजीर आजम हाउस में होने वाली टेलीथॉन के दौरान मीडिया पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था जिस पर उनसे सबूत मांगे गए थे। 24 घंटे के बाद आज शाम उन्होंने मुझ समेत तमाम मीडिया से मुआफी मांग ली है। हामिद मीर के इस ट्वीट के सामने आते ही सारिफीन ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया, जबकि दूसरी जानिब मौलाना साहिब की इज्जत और इकराम में मजीद इजाफा हुआ कि उन्होंने बगैर किसी बहस के गलती पर ना हारने के बावजूद मुआफी मांगी। लेकिन ये इशू लगातार सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और ट्विटर सारिफीन ने हामिद मीर पर शदीद तनकीद और गम गुस्से का इजहार करते हुए मौलाना साहिब से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। जबकि आज ट्विटर पर हामिद मीर मुआफी मांगो का ट्रेंड टॉप पर चल रहा है। एक सारिफ मियां उसामा ने ट्विटर पर पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, मौलाना फजलो रहमान और हामिद मीर की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि तारीख ऐसे मुल्क को याद रखेगी जहां सच के पास कोई सबूत नहीं और झूठ खुद सबूत है। मोहम्मद गिलमन नामी सारिफ ने हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की तस्वीर शेयर की जिनको लाल रंग में क्रॉस किया गया है और लिखा शर्म करो। जुनेद खान नामी सारिफ ने मौलाना तारिक जमील की तस्वीर शेयर की और लिखा ये आदमी सच्ची नेमत है, नफरत के बजाय मोहब्बत को फैलाएं। जबकि कुरैशी नामी सारिफ ने हामिद मीर को खूब तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद साद नामी सारिफ ने मौलाना तारिक जमील की तस्वीर और फरमान को शेयर किया जिस पर लिखा था दलाइल तो बहुत थे लेकिन फरमान है जाहिल से बहस करने से बेहतर है मुआफी मांग कर जान छुड़वा लो, और कैप्शन में लिखा मुआफ कर देना ही बेहतरीन जवाब है। हसन नामी सारिफ ने लिखा नवाज शरीफ, हामिद मीर, सलीम साफी, मंजूर अली और दीगर एंकर्स की तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि मेरे मुल्क में रहने वाले सांप। जोदान नामी सारिफ ने लिखा कि उनके अल्फाज मुकम्मल तौर पर इस्लामी थे और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि एक मशहूर आलिम दीन को सिर्फ उन लोगों के असली चेहरे दिखाने की कोशिश के बाद माजरत करने पर मजबूर किया गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। लिहाजा ये साबित हुआ कि हीरो कौन है और असली कमीने कौन है। अमार हाशमी नामी सारिफ ने हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की तस्वीर शेयर की जिन पर क्रॉस का निशान लगाया गया था
और हामिद मीर को टैग करते हुए कहा कि ऐसे बदमाशों को कोई बात ना कहो, हम मौलाना तारिक जमील के साथ हैं, हम मौलाना के साथ खड़े हैं। एक सारिफ ने मौलाना और इमरान खान की तस्वीर शेयर की और लिखा कि मीडिया की आपसे नफरत की वजह यह है कि आप इमरान खान के साथ हैं। एक सारिफ अब्दुल करीम ने लोगों से हामिद मीर का ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज अनफॉलो करने का मुतालबा किया। एक सारिफ